मकतूला का नाम क्या था, ये कहाँ की रहने वाली थी और उसके बेटे का क्या नाम था? मकतूला का नाम मुमताज़ बीबी था। ये साथ ही एक ज़िला है हमारा ज़िला लोधरा, वहाँ की एक तहसील है दुनियापुर, वहाँ के ये रिहायशी थे और वहीं से ही इस लड़की को यहाँ लाया गया और उसको यहाँ मर्डर किया गया। इसके बेटे का क्या नाम था? इसके बेटे का नाम अली शेर था, जिसकी उम्र 4 साल बताई। 4 साल। अच्छा, जब आपने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए? जब हमने मुल्ज़मान को पकड़ा तो उन्होंने जब इंटरोगेशन की गई तो उन्होंने हमें ये सारा वक़ूआ बतलाया इसके मतलब कि हमने इस औरत को क्यों यहाँ लाए थे और क्यों मर्डर किया, इसकी सारी तफ़सीलात उन्होंने हमें बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में बतला दी थी। मुल्ज़मान की तादाद कितनी है? इसमें 2 मुल्ज़मान थे, एक तो मेन मुल्ज़िम जो उसका हस्बैंड ही था और साथ उसके एक दोस्त आया था जिसने उसकी इस सारे वक़ूए में मामलत की। अच्छा, गिरफ़्तार मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश आपको वजूहात भी बताई, तो कौन सी ऐसी वजूहात थी जो कि कत्ल का सबब बनी? हाँ, बेसिकली इसने पसंद की शादी की थी और ये शादी इनकी तकरीबन 4-5 साल पहले हो गई थी। बाद में इनके फैमिली क्लैशेस बने। जो असल मकतूल है ये ऑलरेडी भी शादीशुदा था और इसकी जो पहले वाली बीवी थी उसका जो ख़ानदान था वो कहता था कि जब मैंने आपसे शादी की है तो आप इसको तलाक दे दो। इससे इनके दरमियान में क्लैशेस हुए, फिर इन्होंने इस लड़की को वापस कर दिया। बाद में इसने फिर वापस तो कर दिया लेकिन इसे तलाक नहीं दी थी। बाद में तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद फिर इसने लड़की को अपने पास ले आया और फिर इसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखा। कभी इसको किराए का मकान ले देता, कभी इसको किसी डेरे पर रखता, कभी किसी दोस्त के यहाँ रखता। तो इसी तरह इसने यहाँ छब का एक मकामी एरिया है वहाँ पर इसने रखा हुआ था। तो इतने साल गुजरने के बावजूद इनमें से एक बच्चा भी पैदा हो गया। अब जो लड़की थी वो कहती थी कि जब मैंने आपसे शादी भी पसंद की है और हमें 4 साल भी हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं और हमें अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत बच्चा भी अता किया है, तो अब मुझे अपने घर ले जाओ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं कितना अरसा बाहर रहूँगी। अच्छा, तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी और क्या समझते हैं कि मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा मिलेगी? तफ्तीश हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, चालान भी हम अदालत में भिजवा चुके हैं। अब इसमें ट्रायल का मरहला बाकी है और इंशाल्लाह उनको उनके किए की पूरी सज़ा मिलेगी।